समझ की डोर। लेखक मदन मोहन। ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। विजय बचपन से ही एक कड़े अनुशासन में पला बढ़ा था। उसके पिता राजेश ने उसे सख्त अनुशासन के साथ पाला, विशेषकर उसकी पढ़ाई लिखाई पर बहुत ध्यान दिया। विजय हमेशा से ही अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता रहा, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे अपने जीवन में स्वायत्तता की चाह महसूस होने लगी। विजय की कड़ी मेहनत रंग लाई और वह अपनी पढ़ाई पूरी कर एक अच्छे पद पर नौकरी पाने में सफल रहा। अब वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गया था और खुद अपने फैसले लेने लगा। जैसे ही वह आत्मनिर्भर हुआ, उसने महसूस किया कि उसके जीवन में माता-पिता का हस्तक्षेप अब अधिक हो गया है। उसे लगता था कि वह अपने जीवन के निर्णय खुद लेने का अधिकारी है। इस विचार से प्रेरित होकर उसने अपने माता-पिता के अनुशासन और उनके नियंत्रण को अस्वीकार कर दिया। उसने अपने माता-पिता से दूरी बना ली और अपनी पसंद की लड़की से शादी कर अपनी नई दुनिया बसा ली। विजय के माता-पिता, विशेषकर उसके पिता, इस बदलाव से बेहद दुखी हुए। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने जो सख्ती और अनुशासन उसके भले के लिए अपनाया था, वह अब उनके बेटे के दिल में उनके लिए दूरी क्यों पैदा कर रहा है। हालांकि उन्होंने अपने बेटे के निर्णय का सम्मान किया और धीरे धीरे पीछे हट गए। कुछ साल बीत गए। विजय और उसकी पत्नी की जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब उनके जुड़वां बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, जन्मे। यह उनके जीवन का सबसे खूबसूरत पल था। बच्चों के जन्म के बाद विजय और उसकी पत्नी ने महसूस किया कि बच्चों की देखभाल और परवरिश कितनी कठिन और समर्पण मांगने वाली होती है। रातों की नींदें टूटना, बच्चों की मासूमियत को संवारना और उन्हें सही दिशा देना कितना जटिल काम है। विजय को धीरे धीरे अपने माता-पिता की कड़ी मेहनत और अनुशासन की अहमियत समझ में आने लगी। अब वह महसूस करता था कि उसके माता-पिता ने उसके लिए जो सख्ती और अनुशासन अपनाया था, वह उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए कितना आवश्यक था। उसकी पत्नी को भी अपने ससुराल वालों की भावनाओं और उनके किए गए त्याग का आभास हुआ। एक दिन विजय ने फैसला किया कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपने माता-पिता के पास गया। जब विजय अपने माता-पिता के सामने खड़ा हुआ, तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसके माता-पिता भी उसे देखकर भावुक हो गए। बिना कुछ कहे, विजय ने अपने माता-पिता के पैर छुए और उनकी माफी मांगी। राजेश ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, हमारा अनुशासन तुम्हारी भलाई के लिए था, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए था कि हर पीढ़ी के अपने तरीके होते हैं। हमें अपने अनुभव और प्यार से तुम्हारा मार्गदर्शन करना चाहिए था, न कि तुम्हें नियंत्रित करना। विजय ने जवाब दिया, पापा, मुझे अब समझ में आया कि आप कितने सही थे। बच्चे पालना और उन्हें सही दिशा देना आसान नहीं होता। मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन परिवार ने नए सिरे से एकता और समझ की डोर को मजबूत किया। विजय और उसकी पत्नी ने अपने माता-पिता से वादा किया कि वे अब मिलकर एक खुशहाल और संतुलित परिवार बनाएंगे, जहां न सिर्फ अनुशासन हो, बल्कि बच्चों को स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक माहौल भी मिले। राजेश और उनकी पत्नी ने भी अपने पोते-पोतियों के साथ अपने रिश्ते में प्यार और अनुशासन का संतुलन बनाए रखने का संकल्प लिया। इस तरह परिवार ने एक नई शुरुआत की, जिसमें सबके बीच प्यार, समझदारी और सम्मान का नया दौर शुरू हुआ। एक खुशहाल और सुखी परिवार की नींव रखी गई, जो आने वाले समय में और भी मजबूत होती गई। लेखक की टिप्पणी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अनुशासन और स्वतंत्रता का सही संतुलन कितना महत्वपूर्ण होता है। माता-पिता का कड़ा अनुशासन अक्सर बच्चों के लिए आवश्यक होता है, लेकिन साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि समय के साथ बच्चों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का एहसास दिलाना भी उतना ही जरूरी है। विजय और उसके माता-पिता के बीच की यह कहानी हमें बताती है कि प्यार, माफी और समझदारी से ही रिश्तों की गहराई को बनाए रखा जा सकता है, और यह कि हर पीढ़ी को एक दूसरे के अनुभवों से सीखना चाहिए। इस कहानी में विवाद समाधान,
कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के कई सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। निम्नलिखित सिद्धांत और उनके प्रयोग की व्याख्या की जा सकती है। संचार, कम्युनिकेशन। विजय और उसके माता पिता के बीच लंबे समय तक संवादहीनता थी, जिससे उनके रिश्ते में दूरी बढ़ गई। लेकिन जब विजय ने अपने अनुभव से यह समझा कि बच्चों के पालन पोषण में अनुशासन कितना महत्वपूर्ण होता है, तो उसने अपने माता पिता के पास जाकर उनसे संवाद किया। यह संवाद ही उनके बीच के मतभेद को सुलझाने में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम था। कहानी के अंत में विजय और उसके माता पिता के बीच जो संवाद हुआ, उसने संबंधों में सुधार लाया। यहाँ संवाद ने रिश्ते की जटिलताओं को हल करने और समझ विकसित करने में मदद की। माफी और माफी मांगना, फॉरगिवनेस एंड अपॉलजी। विजय ने अपनी गलतफहमी के लिए अपने माता पिता से माफी मांगी, और माफी का यह कार्य ही आपसी विवाद को खत्म करने का मुख्य कारण बना। माफी देने और माफी मांगने दोनों से रिश्तों में सकारात्मकता आई और पुराने मतभेद खत्म हो गए। माता पिता ने भी यह समझा कि अनुशासन और प्यार का संतुलन महत्वपूर्ण होता है, और उन्होंने विजय को बिना शर्त माफ कर दिया। समझ और सहानुभूति, एम्पैथी। विजय और उसकी पत्नी ने अपने माता पिता की स्थिति को समझा, जब उन्होंने खुद अपने बच्चों का पालन पोषण किया। उन्हें यह महसूस हुआ कि माता पिता ने जो अनुशासन लागू किया था, वह उनके बेहतर भविष्य के लिए था। इस समझ ने उन्हें अपने माता पिता के नजरिए से चीजों को देखने में मदद की। माता पिता ने भी विजय और उसकी पत्नी की स्वतंत्रता और उनके जीवन के फैसलों का सम्मान किया। उन्होंने सहानुभूति के साथ अपने बेटे की स्थिति को समझा और उसे माफ किया। समझौता, कॉम्प्रोमाइज। माता पिता और विजय के बीच विवाद सुलझाने का सबसे बड़ा सिद्धांत समझौता था। माता पिता ने अपने पुराने अनुशासनात्मक रवैये में बदलाव किया और यह संकल्प लिया कि वे अपने पोते पोतियों के साथ लोकतांत्रिक संबंध बनाएंगे। इसी तरह विजय ने भी यह समझा कि माता पिता का अनुशासन उनके भले के लिए था, और उसने उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत किया। अहम का त्याग, लेटिंग गो ऑफ ईगो। विजय और उसके माता पिता दोनों ने अपने अहंकार को पीछे रखा। पहले विजय ने अपने माता पिता के अनुशासन को ठुकरा दिया था, लेकिन बाद में उसने महसूस किया कि माता पिता के साथ संबंध बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण है। उसने अपने अहंकार को छोड़कर माफी मांगी, और माता पिता ने भी अपने सख्त रवैये में बदलाव किया। भविष्य की ओर ध्यान देना, फोकसिंग ऑन द फ्यूचर। विवाद समाधान का एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि अतीत की बातों को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर देखा जाए। विजय और उसके माता पिता ने एक दूसरे को माफ करते हुए अपने रिश्ते को भविष्य के लिए बेहतर बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पोते पोतियों के साथ अनुशासन और लोकतांत्रिक संबंध स्थापित करने का संकल्प लिया, जो भविष्य में एक खुशहाल परिवार के निर्माण की नींव थी। निष्कर्ष। इन सिद्धांतों के आधार पर कहानी यह सिखाती है कि रिश्तों में संवाद, समझ, माफी और अहम के त्याग से हर प्रकार के विवाद का समाधान संभव है। यह सिद्धांत जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने में सहायक होते हैं, जिससे परिवार और समाज में एकजुटता बनी रहती है। धन्यवाद।